उस समय जो है कश्मीर में नारे लगते थे और नारे क्या लगते थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। ये वही कहते थे, ये वही जयचंद कहते थे, वही वो उग्रवादी कहते थे। अब ब्राह्मणों के लिए एक प्रेम जग गया है विपक्षी पार्टियों के पास। मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो है पंडितों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी नेता, ना अखिलेश यादव, ना जो है मायावती जी, ना अगर बात करूँ ओम प्रकाश राजभर की, कोई भी नेता जो है सामने नहीं आ रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर में जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्यों? ब्राह्मण का प्यार जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ब्राह्मण का प्यार जो है कश्मीर में नहीं है। कि महबूबा मुफ्ती हो या अमर अब्दुल्ला हो, ये लोग ये वही हैं कि ये चाहते हैं कि कश्मीर में दंगा फैले, ये चाहते हैं कश्मीर में शांति ना रहे। ये इसलिए चाहते हैं कि उनको तो अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने को मिल जाएंगी। कि ये पहले वाला कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर बदल चुका है, ये नया कश्मीर है और ये नया इंडिया है। छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आंसू की कीमत जो है ना, भारत की सरकार वहाँ पे जो भी उग्रवादी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, उनसे लिया जाएगा, उनका हिसाब किया जाएगा। ये पाकिस्तानी जो हैं ये डर गए हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ घर में घुस के मारेंगे। जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, वैसे फिर इस बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। कि पाकिस्तान इस बार जो तुम आतंकवादियों को और उग्रवादियों को जो तुम पनाह दे रहे हो, ये दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का तुम एक बार आगाज करने जा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। नवरात्र का पर्व शुरू होते ही कश्मीरी में कश्मीरी पंडितों के खून बहना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, पिछले 3 दिन में 5 कश्मीरी पंडित जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, जिससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आतंकवादियों को पनाह आखिर दे कौन रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए विमल सिंह मौजूद है, जो कि सोशल पैनलिस्ट हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की हालात कैसे हैं कश्मीर में, 3 दिन में 5 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया है। स्कूल में घुसकर टीचरों को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो पंडित हैं, मुसलमान नहीं हैं। क्या कहें? ये वही उग्रवादी हैं, ये वही आतंकवादी हैं। और उनको कौन पनाह देता था? 370 जो एक्ट था, उस समय कहा जाता था, हमारी जो विपक्ष की पार्टियां थी उनके द्वारा कहा जाता था 370 खत्म नहीं होगा। और आपने देखा किस तरीके से माननीय मोदी जी ने, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 एक्ट को ख़त्म कर दिया। आपने देखा कि जिस तरीके से 1990 के दशक में वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का हालत बहुत बदतर कर दिया गया। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार उन्हीं जयचंदों की थी, जो है ऐसे उग्रवादियों का, ऐसे जो है जो आतंकवादी हैं, जो उनको पनाह देते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय जो है कश्मीर में नारे लगते थे और नारे क्या लगते थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर तर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। ये वही कहते थे, ये वही जयचंद कहते थे, वही वो उग्रवादी कहते थे। आपने देखा किस तरीके से हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 के दशक में उनको कश्मीर से भगा दिया गया। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करूं तो लगभग 60,000 से ऊपर, ये सरकारी आंकड़ा है, ये विमल सिंह का आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़े में 60,000 से ऊपर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया। और नारे लगाए जाते थे, लाउड स्पीकर पे बोले जाते थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो हाल होगा ना बदतर होगा। कश्मीरी जो पंडित थे उनकी महिलाओं के साथ जो है दुराचार किया जाता था। तब बहुत सारी ऐसे फिल्में बनी, आप उसमें देख सकती हैं किस तरीके से जो है कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे मारा जाता था, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता था। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, उस मेडिकल वाले ने आपका क्या बिगाड़ा था, जिसको जो है सरेआम गोली मरवा दिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ओ न्यूज़ के माध्यम से कि ये पहले वाला कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर बदल चुका है, ये नया कश्मीर है और ये नया इंडिया है। छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आंसू की कीमत जो है ना, भारत की सरकार वहाँ पे जो भी उग्रवादी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, उनसे लिया जाएगा, उनका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से
हमारे कश्मीर में पंडितों को अभी भी बहुत सारे ऐसे पंडित हैं। अब कश्मीर की बात छोड़िए, मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में एक ऐसा जगह है जहां मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जहां हिंदुओं के साथ दुराचार होता है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, माननीय जो दिल्ली के बवाल हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मौलानाओं को फंडिंग करते हैं। आपने देखा किस तरीके से अभी आपने देखा ईद मनाया, यहाँ पे बकरीद मना है। छठ का पर्व होता है, महापर्व जिसको कहते हैं। हमारी घर की जो माताएं होती हैं ना, वो निर्जल व्रत रखती हैं, बिना पानी के व्रत रखती हैं। और यहाँ पे छठ जो है मनाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि छठ नहीं मनाने दूंगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ के अरविंद केजरीवाल जी को कि यहाँ पे छठ मनेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ पे कुछ जयचंद रहते हैं, कुछ विपक्षी पार्टियाँ ऐसी रहती हैं जो ब्राह्मण के नाम पे जो है चुनाव में जो है वोट मांगते फिर रहे हैं। ब्राह्मण के लिए अलग अलग जो है समुदाय के जो है कार्यक्रम कराया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव जी जो है भगवान परशुराम जी की जो है मूर्ति का स्थापना करवाए हैं, और ब्राह्मणों के लिए एक प्रेम जग गया है विपक्षी पार्टियों के पास। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जो है पंडितों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी नेता, ना अखिलेश यादव, ना जो है मायावती जी, ना अगर बात करूं ओम प्रकाश राजभर की, कोई भी नेता जो है सामने नहीं आ रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर में जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्यों? ब्राह्मण का प्यार जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ब्राह्मण का प्यार जो है कश्मीर में नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कश्मीरी पंडित वही हैं 68 साल के बुजुर्ग आदमी, जिन्होंने उस समय 1990 के दशक में कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे। उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि सतर्क हो जाए, ये भारत वो नहीं है, ये भारत बदल चुका है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, क्या 1990 के वो हालात फिर से पाकिस्तान दोहराना चाहता है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान तो अभी डर गया है। आपने देखा चाहे बालाकोट के हमले हुए, आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान ने बोला, देखिए पाकिस्तान तो उस समय डर गया था, पाकिस्तान ने बोला कि भारत के सैनिक आए और बम गिरा के इधर उधर चले गए। लेकिन आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जाकर क्या कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये डर गए हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं घर में घुस के मारेंगे। जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, वैसे फिर इस बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। पाकिस्तान को मैं चेता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान, इस बार जो तुम आतंकवादियों को और उग्रवादियों को जो तुम पनाह दे रहे हो, ये दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का तुम एक बार आगाज करने जा रहे हो। जी सर, 5 कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाता है। सवाल मोदी सरकार पे भी उठते हैं, क्योंकि जब 370 हटा था तब ये भी कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों के साथ अब कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज वो खौफ पर है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपसे 370 के पहले मैं आपको कश्मीर में ले जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप देखती थी 370 और 35 से जब एक्ट ख़त्म हुआ था, उसके पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। उस समय आपने देखा कि सुरक्षा बलों को ऊपर जो है पत्थरबाजी की जाती थी। वहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं वो सैनिक हैं कि अगर वो रात में जगते हैं तो हम लोग सोते हैं। वो हर जाति के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सैनिक हिंदू जात का होता है, हर समुदाय के लोग होते हैं। वहाँ पे सैनिकों के ऊपर जिस तरीके से पत्थर मारा जाता था, सैनिकों को जो है दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने, और माननीय उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को एक बांध कर चलाया। मैं बात करूँगा उमर अब्दुल्ला की। ये सब लोग चाहते नहीं हैं, ये सब लोग नहीं चाहते हैं कि जो है कश्मीर में शांति बनी रहे। ये कश्मीर को जो है, ये ऐसे नेता हैं कि ये जो है शांति को भंग कर अपना राजनीतिक कैरियर को चमकाना चाहते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि आज इस तरीके की घटना हो गई और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जश्न मना रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये लोग ये वही हैं कि ये चाहते हैं कि कश्मीर में दंगा फैले, ये चाहते हैं कश्मीर में शांति ना रहे। ये इसलिए चाहते हैं कि उनको तो अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने को मिल जाएंगी।
और ये सरकार के ऊपर बार बार टारगेट करने लगेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जिस तरीके से माननीय मनोज सिन्हा जी ने जिस तरीके से उपराज्यपाल होने के बाद जब उपराज्यपाल हुए मनोज सिन्हा जी, उस तरीके से आप देखिए कि कश्मीर को बांध दिया गया है। कश्मीर में किसी प्रकार का ना कोई पत्थरबाजी हो रही है। और रही बात ये जो घटना हुई है, ये घटना से मैं भी मर्माहत हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ ओ न्यूज़ के माध्यम से, जो भी उग्रवादी हैं, जो भी आतंकवादी हैं और जो भी इनको पनाह दे रहा है, बख्शा नहीं जाएगा। एक एक खून का बदला लिया जाएगा, एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। सर सवाल यही है कि मतलब स्कूल के अंदर टीचर से पूछा जाता है कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, वो बताता है कि मैं पंडित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो उससे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उससे मार दिया जाता है आतंकियों द्वारा। मतलब धर्म के नाम पर इस तरह की चीज़ें हो रही है कि तुम मुसलमान नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा कश्मीर। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, पहले से ये चीज़ें होती आई हैं। जिस समय यहाँ पे देश में हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिस समय ये 1990 की दशक में जो है ये घटना हुई थी, उस समय सरकार के द्वारा सरकार कहाँ थी? सरकार के द्वारा कहना था कि ये माइनॉरिटी का मैटर है। सरकार जो है सामने इस बात को नहीं रही, सरकार के सामने कई हजार लोगों को मार दिया गया, कई हजार जो है कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। ये जो उग्रवादी थे, जो आतंकवादी थे, उस समय की जो सरकार थी, उसने कोई फैसला नहीं लिया, ना कभी उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया गया। तो उनका तो मन बड़ा था, वो तो जानते नहीं है कि ये जो है, ये इंडिया जो है, ये मोदी की इंडिया है, ये नया इंडिया है। इस इंडिया में जो है, जो उग्रवादी हैं, जो वही उग्रवादी जो अपनी पीछे की सोच रखते थे, जो कहते थे कि हम कश्मीरी पंडितों को मारेंगे, हम कश्मीरी पंडितों की बीवियों के साथ, उनकी बेटियों के साथ जो है दुराचार करेंगे। लेकिन उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूँ, ये वो कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर बदल चुका है। और इस बार जो है कश्मीर के, आपने देखा किस तरीके से लाल चौक पे जो है झंडा फहराया गया। पहले लाल चौक पे जो है झंडा नहीं फहराया जाता था। पहले लाल चौक जो है एक आतंकवादियों का घेरा बना रहता था। और आज देखिए शांतिपूर्वक जो है कश्मीर में जो है, आपने देखा किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर की मैं बात करूं, वैक्सीन लगाने वाले जाने वाले नर्सों के ऊपर जो है पत्थरबाज जो हैं, जो कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जिनकी सोच जो है वो भारत की सोच नहीं है, उनकी सोच जो है पाकिस्तानियों वाली सोच है, जो भारत के अंदर शांति का माहौल नहीं रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर शांति का माहौल रहे। मैं अब सचेत कर देना चाहता हूँ, ओ न्यूज़ के माध्यम से बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अब पाकिस्तान संभल जाओ, अब हम जो है पीओके की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, यहाँ पे जो है सारी शिक्षाएं, सारी सुविधाएं जो हैं अच्छी तरीके से कर दी गई हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं, आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले दो लोग हैं। एक तो वो हैं, एक वो पाकिस्तानी हैं, और दूसरे ये देश में रहने वाले वो नेता हैं जो कहते थे कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जाबाज सैनिक हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, वो कहते थे मुझे सबूत चाहिए। ये वही लोग हैं जो पनाह दे रहे थे। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में तो उनके खुद पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कैप्टन जी ने कहा था कि ये आदमी जो है देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। आपने देखा किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का जो संबंध है प्रधानमंत्री, वहाँ के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जो उनका संबंध है, जहाँ के वहाँ पे शॉल पहनाते हैं, जाकर स्टेज पे खड़ा होकर गले मिलते हैं, वो चीज़ों को दर्शाता है। मैं कहना चाहता हूँ, आपने जब मुझसे पूछा कि पनाह कौन दे रहा है, तो पनाह दो लोग दे रहे हैं। एक पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, और दूसरा इस देश के वो जयचंद हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है सबूत मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो ये थे हमारे साथ विमल सिंह जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उन 5 पंडितों की, ऐसे में देखना काफ़ी अहम हुआ कि मोदी सरकार का क्या कुछ फैसला इस पर होता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।